नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ रहे हैं और उसमें एक वीडियो बनाया गया था पार्ट 1। उसमें लाइट कट जाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तब उसके आगे पार्ट 2 देखेंगे हम, जो कि 4 हेडिंग पढ़ लिए थे। हम अलैंगिक जनन की बात कर रहे थे, तो अलैंगिक जनन में हमने 4 पढ़ ले रहे थे, नहीं 3 पढ़े थे। उसके बाद चौथा जब पढ़ रहे थे तो लाइट कट गई थी, तब हम वहीं से शुरू करेंगे पार्ट दूसरा। तो ये पार्ट दूसरा है, पहले वाला पार्ट 1 था, ये वाला पार्ट दूसरा है। तो पार्ट दूसरे में हम चालू करेंगे अलैंगिक जनन की विधियां में। अलैंगिक जनन की विधियां में ये अलैंगिक जनन की जो विधियां थी उसमें 3 पढ़ लिए थे हम। तो 3 पढ़ने के बाद चौथा पढ़ रहे थे तो लाइट कट गई थी, तब वही से चालू करेंगे हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां, तो अलैंगिक जनन की विधियां में हम 3 पढ़ लिए थे। तो अब चौथा पढ़ेंगे हम। चौथा हेडिंग डालेंगे खंडी भवन। क्या? खंडी भवन। खंडी भवन हेडिंग डालिए दोस्तों। फ्रैगमेंटेशन। देखो, खंडी भवन में अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम इसमें अब एग्जाम्पल पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बना लेंगे तो समझ में आएगा। देखो, सिंपल सा ऐसे डायग्राम बनाना है आप सभी को, तो छोटा सा बनाते, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो ये छोटा सा डायग्राम बना के तो हम समझाते हैं। ये आप जानते हैं क्या है? ये है स्पायरोगारा और यूरोथेरिक्स। इसमें ऐसे इसके अंतर्गत इसमें जीव आते हैं। तो अब इसके अंतर्गत ये जीव आते हैं। जैसे हम डायग्राम बना रहे हैं आप लोग वैसे बनाइएगा, और अगर हमसे अच्छा भी बन जाए तो अच्छा भी बना लीजिएगा, लेकिन फिलहाल ऐसे ही बनाइएगा। और लोग समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। तो देखो, तो ये क्या है कि भाई अब हम पढ़ रहे थे खंडी भवन। तो खंडी भवन अब किसे कहते हैं? क्या खंडी भवन किसे कहते हैं? तो खंडी भवन में जो जीव होते हैं, देखो ऐसे एकदम ध्यान सुनिए परिभाषा। खंडी भवन में जीव प्रत्येक खंड में टूट जाते हैं और हर एक खंड एक नया संतान बनाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? खंडी भवन। क्या बोले हमने कि खंडी भवन में जीव प्रत्येक खंड में टूट जाते हैं और हर एक खंड एक नया संतान बनाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? खंडी भवन। देखो, अब ये एक जीव है, ये जीव है ना, जीव है, ये खंड क्या होता है कि हर एक खंड में टूट गया। देखो, 1 खंड 2 खंड 3 खंड टूटा, तो ये 3 खंड में टूट गया। अब जितना खंड टूटा हर एक खंड एक नया संतान बनाया। देखो, ये अलग बनाया अलग, और ये अलग बनाया, ये अलग बनाया। तो ऐसी सब कहानी हमको देखने में किस जीव में मिलती है? तो इस अब उदाहरण डाल के लिखिएगा। इसमें उदाहरण में लिखिएगा कि स्पायरोगायरा। क्या? स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। क्या? यूलोथ्रिक्स। स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो भाई ये दो ऐसे जीव हैं जो इसमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि खंडी भवन। अब खंडी भवन कहते किसे हैं? खंडी भवन कहते किसे हैं ये तो आपको मालूम हो गया। किसे कहते हैं? सिंपल सी परिभाषा है, देखो कि खंडी भवन में जीव प्रत्येक खंड में टूट जाते हैं और जितना खंड टूटता है और हर एक खंड एक नया जीव या नया संतान बनाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे? खंडी भवन।
इसमें बहुत सारे खंड होते हैं और जितने खंड टूटेंगे वो हर एक खंड एक नया संतान बनाएगा, इसी को हम खंडी भवन कहेंगे। तो उदाहरण डाल के अब परिभाषा लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम बनाने के बाद उदाहरण में लिखिएगा कि स्पायरोगायरा एंड यूरोथ्रिक्स, ये दो हेडिंग दो एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है बस। अब इसके बाद हम अगला देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट किए, चलो ठीक है। हाँ, नोट्स बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट करते चलिए। उसके बाद पाउज, अगर वीडियो तेज लगे तो पाउज करके आप नोट्स बना सकते हैं आराम से। तो अब अगला देखेंगे। अब अगला क्या है, पांचवा नंबर आता है पुनरुद्ध भवन। क्या, पुनरुद्ध भवन। अब भाई पुनरुद्ध भवन कौन सी वाला है, इसको देखेंगे। भाई पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं, किसी को मालूम है, बताओ। रीजनरेशन, क्या, रीजनरेशन। तो भाई हाँ, आप सही समझ रहे हैं, वही किसी चीज का फिर से दोबारा उद्भव होना। हाँ, वही चीज है। देखो, पुनरुद्ध भवन, रीजनरेशन, इसमें क्या होता है कि इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है। क्या, इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन। इसमें हेडिंग डालिएगा पुनरुद्ध भवन, और उसमें लिखिएगा इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन। देखो, इसको पहले हम बढ़िया से एग्जाम्पल से हम बनाते हैं। तो हमने क्या कहा, देखो भाई, इसमें जीव के कटे हुए भाग, देखो ये मान लो कोई जीव है, क्या, ये कोई जीव है, इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन। अब उदाहरण में डाल के लिखिएगा, अब ये किस जीव में हमको देखने को मिलता है, उदाहरण में डाल के लिखिएगा प्लेनेरिया। क्या, प्लेनेरिया एक ऐसा जीव है, क्या, एक ऐसा जीव है जिसमें सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। अगर कोई पूछ लिया कि बताओ बेटा कि सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है, तो प्लेनेरिया में। क्या बताएंगे, प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। उसके बाद आते हैं अमीबा भी आता है इसके अंतर्गत, अमीबा में भी पाया जाता है। हाइड्रा आता है, हाइड्रा में भी पुनरुद्ध भवन पाया जाता है। और क्या आते हैं, और कॉमनली एक स्पंज आता है। हाँ, स्पंज है, स्पंज में भी पुनरुद्ध भवन आता है। समझे, इतना समझ गए। देखो, खंडी भवन में, देखो आप लोग अब सस्पेंशन में होंगे कि भाई खंडी भवन में क्या होता है और पुनरुद्ध भवन में सेम बता रहे हैं सर। नहीं, अलग है भाई, कहे सेम है, अलग है। देखो, तो हमने क्या बताया, खंडी भवन में जो खंड होता था वो खंड में टूटता था। मतलब उसका एक, जैसे ये है, अब इसका एक अलग खंड, अब इसका एक लगा है तो इसका एक अलग खंड ये हो गया, हाँ, इसका एक खंड ये अलग हो गया। अब लेकिन चूंकि अब पुनरुद्ध भवन में तो ऐसा नहीं है। अब पुनरुद्ध भवन, मान लो ये जीव है, तो ये जीव जैसे हम इसको काट दिए, देखो एक अलग जीव बनाएगा, फिर ऐसे काट दिए तो एक अलग जीव बनाएगा। ये बात है ना, इसे काट रहे हैं, उसमें तो खंड था, पहले से ही खंड था, तो वो खंड टूट गया, तो जितना खंड टूटा उतना नया जीव संतान बनाया, उसी को हम खंडी भवन कहते हैं। लेकिन पुनरुद्ध भवन में क्या होता है कि पुनरुद्ध भवन में जीव मतलब कटता है, क्या, काटना पड़ता है, जितना कटता है जितना भाग उतना ही नया संतान बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्ध भवन। लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है, लिखना है कि इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है, इसी को हम पुनरुद्ध भवन कहते हैं। उसके बाद हेडिंग डाल के परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद उदाहरण में लिखिएगा प्लेनेरिया, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया में पाया जाता है। उसके बाद अमीबा भी आता है, हाइड्रा भी आता है, स्पंज आता है। उसके बाद सबसे नीचे नोट डाल के लिखिएगा, एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट बात है, नोट डाल के लिखिएगा कि क्या होता है कि प्लेनेरिया में जितना भाग कटेगा, क्या,
प्लेनेरिया में ये प्लेनेरिया में जितना भाग कटेगा, जितना भाग कटेगा, हर एक भाग क्या, हर एक भाग एक नया संतान, क्या, हर एक भाग एक नया संतान बनाएगा। भाई जितना भाग कटेगा और जितना भाग कटेगा उतना भाग हर एक भाग नया संतान बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। और नीचे डाल के लिख लीजिएगा कि छिपकली के पूंछ में भी पुनरुद्भवन होता है। अगर देखो दीवार में जो छिपकली चिपकी रहती है, अगर उसकी छिपकली उसकी पूंछ कट भी जाए तो वो फिर से क्या, उसमें फिर से पूंछ उग जाती है, तो मतलब फिर से उद्भव हो गया। तो इसी को कहते हैं रिजनरेशन, पुनरुद्भवन। तो हमने क्या लिखा कि छिपकली के पूंछ में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। क्या, पुनरुद्भवन पाया जाता है या होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे पुनरुद्भवन, इसमें जीव के कटे हुए भाग एक नया संतान बनाता है, इसी को हम पुनरुद्भवन कहते हैं। देखो अब डायग्राम बनाना, उसके बाद उदाहरण में लिखना प्लेनेरिया में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन पाया जाता है, उसके बाद अमीबा, हाइड्रा, स्पंज। और फिर नीचे नोट डाल के लिखिएगा कि प्लेनेरिया में जितना भाग कटेगा हर एक भाग एक नया संतान बनाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पुनरुद्भवन। और छिपकली के पूंछ में भी पुनरुद्भवन पाया जाता है। तो अब क्योंकि आप लोग हमको लगता है समझ गए हैं, बस इतना ही काफी है इसके लिए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा, बाद में स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे देखते हैं। हो गया, चलो भाई देखो नोट्स बनाते चलो, हम बार बार कहेंगे, क्योंकि अगर अच्छा करना है तो नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो आगे चल के भूल भी सकते हैं। तो अब आगे देखेंगे हमने अभी तक क्या पढ़ा। भाई अलैंगिक जनन की विधियां में हमने कितनी हेडिंगें पढ़ी अभी तक, कितनी 5। तो पहला क्या बताए थे हम, द्विविभाजन बताए थे, और दूसरा बीजाणु जनन, यही तो बताए थे ना भाई, कहाँ दिमाग है आप सबका। तीसरा मुकुलन, और चौथा खंडी भवन, यही तो बताए थे ना भाई, ध्यान से पढ़िए यार। और पांचवा पुनरुद्भवन। तो अलैंगिक जनन की कितनी विधियां होती हैं, 5 हमने पढ़ लिया। हमको मालूम हो गया भाई कि अलैंगिक जनन की 5 विधियां होती हैं। पहला नंबर क्या है, द्विविभाजन, दूसरा बीजाणु जनन, तीसरा मुकुलन, चौथा खंडी भवन और पांचवा पुनरुद्भवन। अब आशा करते हैं इसकी सब परिभाषा आपको मालूम होगी और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं ये भी मालूम होगा। अब हमें बताने की जरूरत तो है नहीं, क्यों, अब आप लोग हेडिंग डाल के लिख लिए होंगे, नोट्स बना लिए होंगे। तो अब आगे चलते हैं कि अब आगे क्या है। अब ये खत्म, अब हेडिंग डालिएगा आप सभी, पौधे में अलैंगिक जनन। क्या, पौधों में अलैंगिक जनन या पौधों में कायिक
जनन या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं इसे, इस हेडिंग को या कायिक प्रवर्धन भी कहते हैं। कुछ भी पेपर में अगर आ जाए कि पौधों में अलैंगिक जनन या पौधे में कायिक जनन या कायिक, अगर पेपर में आ जाए पौधों में अलैंगिक जनन तो भी उसका यही मतलब रहेगा, अगर आ जाए पौधे में कायिक जनन तो भी उसका वही मतलब रहेगा, अगर आ जाए कि कायिक प्रवर्धन तो भी वही मतलब रहेगा। मतलब सबका वही मतलब है। आप चिंता में मत पड़ जाइएगा कि भाई इसने सर तो ये हेडिंग अलग पढ़ाए थे, इसमें अलग आ गया, ऐसा हो गया। नहीं, सब एक ही मतलब है, उसका कहने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है। तो अब पौधे में अलैंगिक जनन या पौधे में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, अब इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो भाई अब ये होता क्या है, देखो कमली, देखो अगर ये क्या है, मान लो ये कोई ये, अब ये कोई पौधा है, ये कोई पौधा है, क्या ये कोई पौधा है? तो ये कोई पौधा है, तो अब इसकी परिभाषा लिखना क्या है, कैसे लिखना है? आप लोग हेडिंग डालिएगा, पौधे में अलैंगिक जनन या पौधे में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। देखो अभी तक हम इसके पहले जीव के बारे में चर्चा किए थे कि लैंगिक जनन में जीव कैसे, मतलब कैसे जनन करते हैं, अलैंगिक जनन में जीव कैसे जनन करते हैं। अभी तक हमने ये बात कही, इसके बारे में चर्चा की। लेकिन अब हम पौधों में भी तो बात करेंगे ना कि पौधों में कैसे होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब उसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी तो जीव का खत्म हो गया है, अब हम पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो होता क्या है पौधों में, तो पौधे में हेडिंग डालिएगा अलैंगिक जनन या पौधे में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो उसमें लिखिएगा, देखो ध्यान से सुनना, मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा, देखिए ये पौधा है, एक पौधा, हम एक ही पौधे को चर्चा कर रहे हैं और कई सारे की नहीं। तो देखो मात्र पौधे, मात्र मतलब एक, मात्र पौधे की कायिक अंग द्वारा, देखो ये कायिक अंग है ना, मतलब जड़ तना पत्ती उसका कायिक अंग होता है, तो कोई भी भाग, ये कायिक अंग, मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण। देखो ये नया पौधा बना ना, ये क्या है, नया पौधा। देखो मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन कहलाता है, या पौधे में अलैंगिक जनन कहलाता है, या पौधे में कायिक जनन कहलाता है। तीनों में से कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो अब हमने क्या बताया भाई, हम बताए कि ये क्या है, ये पौधा है, आप इसको मान सकते हैं ये एक पौधा है। अब ये इस पौधे में मान लो ये इसकी पत्तियां हैं, ये जड़ें हैं, अपनी टहनी है, आप इसको मान सकते हैं। तो ये एक पौधा है, इसके लिए मात्र लगाएंगे, एक लिए मात्र। तो अब क्या कहेंगे, अब ये कायिक अंग इसका है, तो कायिक अंग है, जड़ तना पत्ती कायिक अंग होते हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखो कैसी बनानी है हमको। देखो अब ये पौधा है, इसीलिए मात्र हम यूज करेंगे, ये को ध्यान करके चलिएगा। देखो मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा, कायिक अंग कौन हुआ, ये पत्ती या जड़ तना कुछ भी, हाँ तो हम पत्ती को लेते हैं। देखो मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा, एक कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है, कायिक प्रवर्धन या पौधे में अलैंगिक जनन। देखो एक पौधा था, दो पौधा हो गया कि नहीं, मतलब एक और एक दूसरा दो मान सकते हैं ना। तो पहले तो एक था, अब उसके बाद कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हुआ, तो इसी को क्या कहेंगे, कायिक प्रवर्धन। समझ में आया ना? क्या बोले हम, मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बस इतना नोट डाल के लिख लीजिए, लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। उसके बाद हो गया ना, लिख लेंगे ना आप लोग। अरे इतना तो लिख ही सकते हैं, मात्र पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण कायिक प्रवर्धन कहलाता है।
अब हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग कायिक जनन की विधियां। क्या अगली हेडिंग है? कायिक जनन की विधियां। डालिए हेडिंग कायिक जनन की विधियां। कायिक जनन की विधियां। भाई कायिक जनन की विधियां हमको पढ़ना है, तो कायिक जनन की विधियां मुख्य रूप से पौधे में कितने प्रकार की होती है बताओ भाई, किसी को मालूम है? देखो, कायिक जनन मुख्य रूप से पौधों में क्या बताएं हम, ऐसे हेडिंग डालना है कायिक जनन की विधियां, उसमें लिखना है कायिक जनन। क्या? कायिक जनन, कायिक जनन मुख्य रूप से, क्या? मुख्य रूप से पौधों में दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। तो भाई दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? देखो नाम बता रहे हैं। पहला आता है प्राकृतिक कायिक जनन। क्या? प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा है क्या आता है? देखो कृत्रिम कायिक जनन। दोस्तों एकदम ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा अगर इधर उधर देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एकदम ध्यान से पढ़ते चलिए, प्रॉपरली नोट्स बनाते चलिए, तब तो बहुत अच्छा कर पाएंगे, अन्यथा आप जाने, आपका काम जाने। तो प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन ये दो होते हैं। हमने कहा कि कायिक जनन की विधियां, तो कायिक जनन मुख्य रूप से पौधे में दो प्रकार की होती हैं। पहला आता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो भाई अब प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं और कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं? प्राकृतिक कायिक जनन इतना हो गया है। देखो प्राकृतिक कायिक जनन, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग डालेंगे। क्या? नंबर 1 हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन मतलब नेचुरल, NEUTRAL, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप लिख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्राकृतिक कायिक जनन। भाई प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन की दो विधियां होती हैं, कायिक जनन की विधियां। तो कायिक जनन की मुख्य रूप से पौधे में दो प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो प्राकृतिक कायिक जनन अब किसे कहते हैं भाई बताओ, किसे कहते हैं? देखो स्वतः पौधे के, क्या होता है? स्वतः पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? प्राकृतिक कायिक जनन, स्वतः। अब देखो मान लीजिए कोई पौधा है, अब ये कोई पौधा है अपने आप एक नए पौधे का निर्माण किया, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कायिक जनन। मतलब जो इन्वायरमेंटल में, जो वातावरण में अपने आप जो जिस पौधे की वृद्धि हो रही है, जो पौधा उग रहा है, वो अपने आप, जैसे अब मान लो कि नीम का पेड़ है, तो जो उसमें छोटे छोटे जो नीमकौर होते हैं ना, गांव में ऐसे कहते हैं कि ये नीमकौर है ना, ये ऐसे होते हैं। तो जब वही जमीन पर गिरते हैं तो उस मिट्टी में दब जाते हैं, तो मिट्टी में दबने के बाद तो उसके नीचे कुछ दिन बाद देखो तो एक नया नीम का पेड़ उग जाता है। तो मतलब वो क्या होगा कि अपने आप हुआ ना, वो पेड़ से गिरा और कुछ दिन बाद वो ग्रो हुआ और धीरे धीरे बहुत ज्यादा उसमें वृद्धि हो गई, तो बड़ा हो गया। तो ये क्या हुआ? ये नेचुरल हुआ, आर्टिफिशियल नहीं हुआ। अरे आर्टिफिशियल उसे कहते हैं भाई जो मानव के द्वारा, जिसमें मानव का हाथ हो, उसे कहते हैं। तो हम अभी प्राकृतिक की बात कर रहे हैं ना, जैसे अब नीम का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ होता है, अपने आप से ग्रो करते हैं ये सब। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक कायिक जनन।
तो प्राकृतिक कायिक जनन में क्या लिखेंगे कि स्वतः पौधे, मतलब अपने आप, स्वतः मतलब अपने आप। अब अपने आप तो लिख नहीं सकते इतना बड़ा नाम, तो इसके नाम के लिए हम स्वतः यूज कर सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, स्वतः पौधे के कायिक अंग द्वारा एक नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। उसके बाद दूसरा क्या आता है, कृत्रिम कायिक जनन। क्या भाई, कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन क्या है, अभी हमने बताया इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन। क्या बताएं बताओ, जिसमें मानव का हाथ हो, क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये क्या, रिप्रोडक्शन आगे लिख लीजिए, REPRODUCTION, आप लिख लीजिएगा, जगह नहीं है तो इसीलिए हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। तो अब कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं भाई, क्या, देखो कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, देखो मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। सबसे सिंपल तरीका, एकदम सिंपल सी परिभाषा, बस यही लिखना। अगर पेपर में आ जाए कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं तो आपको यही छाप के चले आना है, बस अपना दिमाग वहां नहीं लगाना है। क्या, कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं, बस इतना छोटी सी परिभाषा है, बस आपको इतना लिख के आना है बस। तो हेडिंग डालिएगा कृत्रिम कायिक जनन, उसमें लिखिएगा कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है कि जैसे अब बोल दिए कि मानव के द्वारा कैसे अब निर्माण करेंगे पौधे को, मानव के द्वारा, देखो तो मानव के द्वारा इसे देखो कैसे, कि जैसे गुलाब का पौधा होता है ना, कि गुलाब का पौधा क्या होता है कि उसकी डाल को हम काट कर लाते हैं। तो काट के लाने के बाद, मान लो ये गुलाब का पौधा है, अब इसकी डाल को हम काट के लाए, तो डाल काट के लाने के बाद इसको हम नोक बनाकर छील कर इसको जमीन में रोपित कर देते हैं। तो जमीन में रोपित करने के बाद देखते हैं कि कुछ दिन बाद उसमें एक नया पौधा उगाता है। क्या, वो जो लगाए रहते हैं वो एक नया पौधे का रूप ले लेता है। तो हुआ कि नहीं, अब ये गुलाब का पौधा था, इसमें से इसको डाल तोड़ के लाए, ये बना डाल। तो अब इसको हम नोक बनाकर छील कर बढ़िया जमीन में रोपित कर दिए। तो रोपित करने के बाद देखे कि ये भी एक गुलाब का पौधा हो गया। अब ये तो गुलाब का पौधा था और ये भी एक गुलाब का पौधा हो गया, तो दो हुए ना। तो वही बोले कि हम, कि मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को, क्या, मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। तो अब इसको इतना लिखने के बाद आगे लिखिएगा, इसमें क्या होता है कि जब गुलाब का पौधा लेते हैं, उसकी डाल को हम काट कर लाते हैं और उसको छील कर नोक बनाकर जमीन में रोपित कर देते हैं, तो देखते हैं कि एक नया पौधा उगाता है। इसी को हम क्या कहेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। तो अब प्राकृतिक, अब दो हो गया कि कायिक जनन कितने प्रकार के होते हैं। कायिक जनन मुख्य रूप से पौधे में दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन। हमने दोनों बता दिया कि प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं और कृत्रिम कायिक जनन किसे कहते हैं, हमने दोनों बता दिया। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखो प्राकृतिक कायिक जनन में हेडिंग डाल के लिखना है कि इसमें स्वतः पौधे, मतलब स्वतः पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। और इसमें लिखना है मानव के द्वारा निर्माण किए गए पौधे को कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। बस सीधी सी बात है। जैसे गुलाब का पौधा ले लो एग्जाम्पल में, बस हो गया। अब इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, चलें आगे। देखो हम जो बोल रहे हैं परिभाषा अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो पॉज करके लिख के तब आगे बढ़िए। और वैसे तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा, क्योंकि इतना समझा रहे हैं सिंपल तरीके से। अगर इतना भी नहीं समझ में आया तो समझ लो पढ़ना बेकार है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। अब आता है कि भाई, अब हम प्राकृतिक बता दिए, कृत्रिम बता दिए। अब पढ़ते हैं प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां। क्या, प्राकृतिक, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 प्राकृतिक, सबसे पहले प्राकृतिक वाला पढ़ेंगे हम। तो प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां, प्राकृतिक कायिक जनन की विधियां।
प्राकृतिक काय जनन की विधियां, आप लोग हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक काय जनन की विधियां। डाले हेडिंग भाई, प्राकृतिक काय जनन की विधियां। तो प्राकृतिक काय जनन की विधियां क्या होता है कि इसमें अब होता क्या है, सबसे पहले इसमें आता है, अब डाल नंबर ए डालिएगा इसमें ए। तो ए, अब चूंकि इसमें बहुत हेडिंगें पढ़नी है हमको, तो हम कुछ नाम लेके चलते हैं ना उसका। तो इसमें आता है सबसे पहला भूमिगत तना। क्या? भूमिगत तना। अब भूमिगत तना, अब ये इसका, अब भूमिगत तना क्या है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भूमिगत तना क्या है। क्या? इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भूमिगत तना क्या है। बताओ भाई, बताओ, किसी को मालूम है भूमिगत तना किसे कहते हैं? अरे भाई, नाम से ही क्लियर है कि भूमि के द्वारा नए पौधे का निर्माण भूमिगत तना कहलाता है। बस सीधी सी बात है। भूमि क्या बताया हम? भूमि के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण, भूमि के द्वारा नए पौधे का निर्माण भूमिगत तना कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। लिख लेंगे, लिखो, हेडिंग डालिएगा प्राकृतिक काय जनन की विधियां, उसमें नंबर ए डालिएगा भूमिगत तना, और उसमें लिखिएगा कि भूमि के द्वारा नए पौधे का निर्माण भूमिगत तना कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कंद। क्या? नंबर 1 कंद, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्यूबर। ट्यूबर। अब भाई कंद किसे कहते हैं? क्या? कंद किसे कहते हैं बताओ भाई। देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अब ये है, एक पौधा है, मान लो ये पौधा है, तो इसमें क्या होता है कि देखो अब इसमें क्या होता है, अब कंद की परिभाषा हम ऐसे बनाए, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। वो कक्षस्थ कलिकाएं भूमि से निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, इसी को हम कंद कहते हैं। अब जैसे हम देख लेते हैं आलू में, क्या? आलू में क्या होता है, जो आँखा रहता है, ये आँखा जिसे रहता है ना, आँखा जिसे कहते हैं आँखा, ये आँख है, आँख रहती नहीं आलू में, तो वही आलू को हम क्या कहेंगे? तो कक्षस्थ कलिकाएं। अब ये कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं, ये कक्षस्थ कलिकाएं भूमि से निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब देखो ये भूमि से निकली, ये कक्षस्थ, देखो भूमि से निकली, एक नया पौधा बना। अब इसमें भी कक्षस्थ कलिकाएं थी, ये निकलकर एक नए पौधे का निर्माण किया, इसी को हम क्या कहेंगे? कंद। समझ में आया ना? इसमें हेडिंग डालिएगा कंद, तो लिखिएगा इसमें परिभाषा, इसमें कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं, ये कक्षस्थ कलिकाएं भूमि से निकलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, इसी को हम क्या कहेंगे? कंद। जैसे जैसे आलू। क्या? जैसे आलू। भाई आलू क्या है, जड़ है कि तना है? बताओ, कोई बताएगा? अरे भाई तना है, तना पढ़ रहे हैं ना, भूमि का तना पढ़ रहे हैं, तो तना ही होगा, जड़ तो होगा नहीं। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है पागल बनाने के लिए, ये पागल वाला क्वेश्चन है। अगर कभी कभी नहीं तो अक्सर देता है पागल बनाने के लिए कि भाई बताओ आलू एक क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, क्या है? बताओ। तो ऑप्शन में रहेगा एक तना, तो तना टिक मार दीजिएगा, बस सिंपल सी तरीका है। तो क्या समझ में आया? आगे चलें। देखो दूसरा, यहां देखो प्रकंद। क्या? प्रकंद।
क्या, अब देखो इसमें क्या होता है भाई कि इसमें होता है कि जैसे ये है, तो इसमें नोट्स होती हैं। क्या, इसमें नोट्स होती हैं। अब ये जो नोट्स होती हैं, ये नोट्स, तो ये नोट्स क्या होती हैं कि ये नोट्स आगे चलकर एक नए पौधे का जो होता है निर्माण करती हैं। क्या, एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकंद। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकंद कहेंगे। डायग्राम बना लीजिएगा एकदम अच्छे से। देखो तो इसमें क्या है, दूसरा ये प्रकंद। इस प्रकार के प्रकंद में, इसका हेडिंग तय डालिएगा प्रकंद, उसमें लिखिएगा इस प्रकार के प्रकंद में। क्या, इस प्रकार के प्रकंद में नोट्स होती हैं, वो नोट्स एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकंद। इसी को हम प्रकंद कहेंगे। जैसे क्या, अदरक, जैसे में लिख लीजिए अदरक, जैसे में अदरक। अदरक में क्या होता है कि बहुत सी गांठें होती हैं। क्या, गांठें, तो वही जो गांठ होती हैं उसी को हम नोट्स कहते हैं। तो वही नोट्स क्या होती हैं कि वह हर एक नोट्स एक नए पौधे का निर्माण करती है। इसी को हम प्रकंद कहेंगे। तो इसमें लिखना है इस प्रकार के प्रकंद में नोट्स होती है, वो नोट्स आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकंद। जैसे अदरक। देखो हर एक जो हेडिंग है उसका आपको परिभाषा एकदम उसी के जस्ट एकदम नाम पर ही बनाना है, और इतना याद रखना है कि उसकी हर एक हेडिंग का उसमें जो एग्जाम्पल है वो याद होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल ज्यादा पूछता है, हेडिंग तो बहुत कम पूछता है, लेकिन हेडिंग तो वैसे पूछता है। हेडिंग अगर आ गया भाई प्रकंद किसे कहते हैं, तो सीधे से लिख देना कि इस प्रकार के प्रकंद में नोट्स पाई जाती है, और वो नोट्स आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को हम प्रकंद कहेंगे। जैसे अदरक, अब अदरक पता होगी तभी, क्योंकि अदरक में अब इसका एग्जाम्पल अगर अदरक पता है तो अदरक हम जानते हैं कि अदरक में नोट्स होती हैं। अब वही नोट्स आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करेंगे। इसी को हम प्रकंद कहेंगे बस। लेकिन हर एक हेडिंग की जो होती है, हर एक शब्द की जो हर एक हेडिंग है उसकी मतलब उसमें क्या कौन से पौधे आते हैं कौन से नहीं आते ये पता होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए हर एक हेडिंग का, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ में आया होगा तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट किए, चलो अब आगे देखते हैं। तीसरा नंबर 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में घनकंद। क्या है, घनकंद। घनकंद है, ट्यूबरराइयम कोर्म। तो भाई घनकंद में क्या होता है कि घनकंद में इस प्रकार के घनकंद में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। क्या, ये कक्षस्थ कलिकाएं फिर से वही इस प्रकार के घनकंद में, फिर से हमको एकदम वैसे जैसे घनकंद है घनकंद को लेके चलना है। इस प्रकार के घनकंद में कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं। ये कक्षस्थ कलिकाएं आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को हम घनकंद कहेंगे। जैसे अरबी और जिमीकंद। अरबी जैसे अरुई होता नहीं, अरुई। अब अरुई में क्या होता है कि इसमें अब ये है ऐसे होता है, तो ऐसे होता है अरुई। तो इसमें जो ये है, अब ये एक नए पौधे का निर्माण करेगी ऐसे, तो अब यही एक नए पौधे का निर्माण करेगी। अब ये कक्षस्थ कलिकाएं हैं, इसमें एक ही होती है, ये ऊपर एकदम नोक पर, तो अब एक नए पौधे का निर्माण करेगी। इसी को हम क्या कहेंगे, घनकंद। तो अब इसमें हेडिंग में क्या लिखिएगा कि इस प्रकार के घनकंद में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। वो कक्षस्थ कलिकाएं आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं। इसी को हम क्या कहेंगे, घनकंद। जैसे में लिख लीजिएगा अरबी, क्या, अरबी और जिमीकंद। जिमीकंद बस। अब आगे चलते हैं।
इसको लिखिए, जैसे में लिख लीजिएगा आगे डालकर इसको। घनकंद पहले आप परिभाषा लिखेंगे कि इस प्रकार के घनकंद में कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं। वो कक्षस्थ कलिकाएं आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करती हैं, इसी को हम घनकंद कहते हैं। और एग्जाम्पल मिल गया जैसे कि अरबी और जिमीकंद। अब उसके बाद चौथा नंबर डालेंगे आप लोग शल्ककंद। क्या? शल्ककंद, ट्यूबर, राइजोम, कोर्म और बल्ब। अब ये क्या होती है? इस प्रकार के तने या शकरकंद लिख लिए। देखो, इस प्रकार के पौधे में तने या शकरकंद के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी को हम क्या कहेंगे? शकरकंद। देखो, इस प्रकार के पौधे में क्या, देखो लिख देंगे, इस प्रकार के तने या शकरकंद में क्या, तने या शकरकंद में इस प्रकार के तने या शकरकंद में तने के द्वारा क्या, तने के द्वारा, अब कहाँ तो पढ़ रहे हैं तने के द्वारा, तो तने के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण, एक नए पौधे का निर्माण शल्ककंद कहलाता है। शल्ककंद कहलाता है। तो भाई इसमें क्या हमने बताया था? शल्ककंद में क्या होता है? इस प्रकार के तने या शल्ककंद में तने के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण शल्ककंद कहलाता है। अब जैसे में अब इसमें कौन से पौधा आते हैं वो देखेंगे। जैसे इसमें आता है प्याज और उसमें लहसुन और कुछ आता है, इतना लिख लो, इतना सही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इतना सफिशिएंट है, इतना प्याज और लहसुन। तो हम अभी भूमिगत तना के बारे में पढ़ लिए, 4, एक कंद, प्रकंद, घनकंद और शल्ककंद। तो एक एक हेडिंग हमने पढ़ाई, सबकी परिभाषा बताई, उसके अंतर्गत कौन से पौधे आते हैं वो बताया। अब आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट करना चाहे तो कर लें। आगे चलते हैं। इसके बाद हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब आता है, अब तो भूमिगत तना अब उकरे थे। अभी तक हमने भूमिगत तना के बारे में चर्चा की थी। अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? अर्धवायवीय तने के द्वारा। क्या? नंबर बी। अभी तक ए में था भूमिगत तना, अब नंबर बी में है अर्धवायवीय तना। क्या? अर्धवायवीय तना के द्वारा, अर्धवायवीय तने के द्वारा, अर्धवायवीय तने के द्वारा। तो अर्धवायवीय तने के द्वारा, अब इसका मतलब क्या है? अब सबसे पहले पढ़ते हैं अर्धवायवीय तना। अब इसका मतलब क्या है? अर्धवायवीय तना, तो अर्धवायवीय तना का मतलब होता है आधा तना के ऊपर हो और आधा तना के नीचे हो। इसी को हम क्या कहेंगे? अर्धवायवीय तने के द्वारा नए पौधे का निर्माण। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अर्धवायवीय का मतलब आधा तने के ऊपर हो और आधा तने के नीचे हो, ऐसे लिखेंगे। अर्धवायवीय का मतलब, मार्कर स्याही खत्म हो रही, अर्ध, इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, मार्कर चल नहीं रहा अभी। इसमें लिखिएगा कि अर्धवायवीय तने के द्वारा मतलब आधा तने के ऊपर हो और आधा तने का नीचे हो। इसका मतलब यही लिखिएगा। पहले हेडिंग डालिएगा अर्धवायवीय तने के द्वारा, इसमें लिखिएगा कि आधा तने के ऊपर हो और आधा तने के नीचे हो, बस। इसके बाद अब नंबर 1 डालिएगा। इसमें नंबर 1
नंबर एक डालिएगा ऊपरी भूस्तरीय। क्या? ऊपरी भूस्तरीय। रनर। अब ऊपरी भूस्तरीय किसे कहते हैं? तो इसमें क्या लिखिएगा, इस प्रकार के वायवीय तने में रनर के द्वारा। क्या? इस प्रकार के वायवीय तने में, हेडिंग डालिएगा नंबर एक ऊपरी भूस्तरीय। इसमें लिखिएगा इस प्रकार के पौधे में। देखो अब ये पौधा है, क्या है ये पौधा? देखो ये पौधा है। अब देखो ये पौधे में, अब देखो ऐसे जैसे अब इसमें क्या होता है कि देखो इस प्रकार के वायवीय तने में रनर के द्वारा। अब ये क्या है? रनर है। ये जो होते हैं रनर, ये रनर है। क्या? रनर। तो अब ये रनर आगे वायवीय रूप से आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को क्या कहेंगे? ऊपरी भूस्तरीय। तो इसमें हेडिंग पहले लगाइएगा ऊपरी भूस्तरीय। इसमें लिखिएगा कि इस प्रकार के वायवीय तने में रनर के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होता है। इसी को हम ऊपरी भूस्तरीय कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जैसे में क्या आता है? जैसे में आता है जैसे दूब घास। क्या? दूब घास। देखो दूब घास में क्या होता है कि वो जो उसकी, अगर एक दूब कहीं पर उग जाए तो वो क्या होता है? रनर होता है उसमें, मतलब ऊपरी भूस्थायी होती है। तो वो रनर आगे चलकर बहुत से दूब काफी जगह में वो क्या होता है? घेर लेता है। तो घेर लेता है, काफी हरियाली आ जाती है। इसी को हम ऊपरी भूस्थायी कहते हैं। आपने देखा होगा दूब घास काफी जगह में अगर छोटी सी है तो कुछ दिन बाद बहुत फैलाव हो जाता है उसमें। अब अगली हेडिंग हम देखते हैं भूस्तरीय। अगली हेडिंग लगाएंगे भूस्तरीय। भूस्तरीय ऑफसेट, सॉरी भूस्तरीय मतलब स्टोलन। स्टोलन। देखो अब इस प्रकार के स्टोलन में वायवीय, अब देखो जैसा जिसका नाम है वैसा, इस प्रकार के स्टोलन में या भूस्तरीय में वायवीय रूप से आगे बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को हम भूस्तरीय कहेंगे। क्या? इसी को हम भूस्तरीय कहेंगे। देखो अब ये पौधा है। क्या है? ये पौधा है एक। क्या? ये एक पौधा है। अब एक पौधा है तो अब ये क्या होता है कि भाई, अब इसमें ये वायवीय रूप से आगे चलकर क्या क्या इस प्रकार देखो, अब ये वायवीय रूप से आगे चलकर स्टोलन के द्वारा भूस्तरीय द्वारा एक नए पौधे का मतलब एक नए पौधे का निर्माण किया। इसे हम क्या कहेंगे? भूस्तरीय। तो इसमें लिखना ऐसे है कि भूस्तरीय किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के स्टोलन में या भूस्तरीय में वायवीय रूप से आगे बढ़कर या चलकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। इसी को हम भूस्तरीय कहेंगे। जैसे स्ट्रॉबेरी। क्या? स्ट्रॉबेरी। जैसे स्ट्रॉबेरी। जैसे स्ट्रॉबेरी। अब तीसरा नंबर लिखते हैं हम भूस्तरीय। भूस्तरीय ऑफसेट।
भाई अब ऑफसेट किसे कहते हैं, भूस्तारिका किसे कहते हैं? देखो इसमें भी क्या होता है, क्या फिर से वही मतलब डायग्राम बनाना है हमको। इसमें भी कायिक अंग या तना आगे बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण करता है, इसी को हम भूस्तारिका कहेंगे। देखो इसमें क्या होता है, ये पत्ती है तो ये कायिक अंग है, अब ये कायिक अंग आगे बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण किया, इसी को हम भूस्तारिका कहेंगे। तो देखो इसमें भी कायिक अंग या तना आगे बढ़कर, इसमें ऐसे लिखेंगे, पहले हेडिंग डालिएगा भूस्तारिका, उसमें बात लिखिएगा, इसमें कायिक अंग या तना आगे बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण करता है, इसी को हम भूस्तारिका कहते हैं। जैसे में आता है जलकुंभी और पिस्टियां, क्या जलकुंभी और पिस्टियां, जैसे में जलकुंभी और पिस्टियां। तो भाई हमने अभी तक बताया दो, एक भूमिगत तना बताया, भूमिगत तना में बताया कि उसमें 4 प्रकार के होते हैं, क्या कंद, प्रकंद, घनकंद और सलकंद। उसके बाद हमने बताया अर्धवायवीय तने के द्वारा, मतलब आधा तने के ऊपर और आधा तने के नीचे हो, और उसमें हमने तीन हेडिंगें पढ़ी, ऊपरी भूस्तरीय और भूस्तारिका, मतलब रनर, स्टोलन और ऑफसेट। तो ऊपरी भूस्तरीय किसे कहते हैं? ऊपरी भूस्तरीय, इसमें इस प्रकार के पौधे में वायवीय रूप से रनर आगे चलकर एक नए पौधे का निर्माण करता है, इसी को हम क्या कहेंगे? भूस्तरीय। जैसे दूब घास। अब भूस्तरीय में हमने क्या कहा कि इस प्रकार के पौधे में, इस प्रकार के स्टोलन में वायवीय रूप से आगे बढ़कर एक नए पौधे का निर्माण करता है, इसी को हम क्या कहेंगे? भूस्तरीय। जैसे स्ट्रॉबेरी। और इसमें हमने क्या बताया, इसमें भी कायिक अंग या तना आगे बढ़कर एक नया पौधे का निर्माण करता है, इसी को हम क्या कहेंगे? भूस्तारिका। जैसे जलकुंभी और पिस्टियां। ये हमने प्राकृतिक कायिक की विधियां बताई। हमने प्राकृतिक कायिक की विधियां में ए बताया भूमिगत, उसमें 4 पढ़े, बी बताया हमने अर्धवायवीय तना के द्वारा, उसमें 3 पढ़े हेडिंग है हमने। अब आता है जड़ के द्वारा, मतलब जड़ के द्वारा कायिक जनन या नए पौधे का निर्माण। उसके बाद पढ़ेंगे पत्ती के द्वारा, बस 2 है। अब ये वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर समझ में आएगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी आपकी क्वारी होगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। जितनी भी आपकी जो भी क्वारी है, जिसमें जितना भी है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर यहाँ से हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं समझ में आया, यहाँ से फिर से पढ़ाइए। आप फिर से बताइएगा, हम वीडियो को फिर से हम पढ़ा देंगे, फिर से हम एक बार फिर से पीछे चले जाएंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, फिर से हम पढ़ा देंगे, लेकिन आपको पढ़ना है तो, अगर नहीं पढ़ना है तो हम फिर से पीछे नहीं पढ़ा सकते। अब लेकिन आपके मन में जो भी क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।